नमस्कार मित्रों। भारत के 10वें प्रधानमंत्री और 3 बार प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन पर बनी फिल्म मैं अटल हूँ 19 जनवरी को रिलीज़ होने जा रही है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में इस पर चर्चा की हुई है और सोचा था कि रिलीज़ के बाद अब इसकी समीक्षा करूंगा, पर इस बीच फिल्म से संबंधित कुछ जानकारियां सामने आई हैं जिन पर बात करना आवश्यक है, जैसे कि इसका सेकंड ट्रेलर और हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, इस कविता को लयबद्ध करके प्रस्तुत करना। तो इन सब पर बात करना मुझे थोड़ा आवश्यक लगा, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मित्रों, मुझे इस फिल्म की घोषणा के समय से ही इस पर संदेह रहा है और संदेह का कारण आप जानते ही हो। इसका सबसे प्रमुख कारण है इस फिल्म का एक राष्ट्रवाद विरोधी विचारधारा के व्यक्ति की पुस्तक पर आधारित होना। NP उल्लेख इन्हीं की पुस्तक पर आधारित है यह फिल्म, इसीलिए मेरे मन में बहुत सी शंकाएं हैं। लेकिन अभी तक इससे संबंधित जो भी कंटेंट सामने आया है उसमें कुछ अनुचित दिखा तो नहीं है, सिवाय एक चीज़ के, और वो है पंकज त्रिपाठी, जो अटल जी की तरह कम और पंकज त्रिपाठी की ही तरह अधिक दिख रहे हैं। उनको अटल जी के रूप में देख पाना थोड़ा सा कठिन है। मित्रों, ये जो सेकंड ट्रेलर आया है इसमें मेकर्स ने ये बताने की चेष्टा की है कि वो क्या क्या दिखाएंगे फिल्म में। जनसंघ की स्थापना और गांधी की हत्या से लेकर आपातकाल और जनता पार्टी की सरकार बनने तक, फिर राम मंदिर आंदोलन और भारतीय जनता पार्टी का सत्ता के शिखर पर पहुंचना, परमाणु बम परीक्षण, पाकिस्तान से मित्रता निभाते हुए अटल जी का बस से लाहौर की यात्रा करना, फिर पाकिस्तान का विश्वासघात और कारगिल युद्ध। मित्रों, ये वो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिन्होंने साधारण अटल को भारत रत्न अटल बनाया, और इन सब का समावेश फिल्म में दिखता है। और ट्रेलर देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे सकारात्मक ही चित्रण किया गया है। इसके साथ ही उनकी एक कविता का सम्मान सहित समावेश किया गया है। मित्रों, अटल जी केवल एक कुशल राजनीतिज्ञ ही नहीं थे, अपितु एक विलक्षण कवि भी थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सी कविताएं लिखीं जिन्हें पढ़कर हारे हुए निराश व्यक्ति में भी जोश का त्वरित संचरण हो जाए। उनकी इन्हीं कविताओं में से एक कविता है हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। ये बहुत ही प्रसिद्ध है। इसी कविता को एक गीत का रूप देते हुए मैं अटल हूँ मूवी में सम्मिलित किया गया है। कैलाश खेर जी की ऊंचमयी वाणी में ये कविता बहुत अच्छी लग रही है। आपने यदि नहीं सुना हो तो अवश्य सुनिएगा। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए मेरा मन थोड़ा थोड़ा इस फिल्म को लेकर उत्सुक हुआ है, पर अभी मैं आप लोगों को प्रेरित तो नहीं करूंगा फिल्म देखने के लिए, क्योंकि जब तक मैं स्वयं न देख लूँ मुझे विश्वास नहीं हो सकता इन लोगों पर। कई बार मैंने ऐसा देखा है जब ट्रेलर, टीज़र, गीत सब कुछ बहुत अच्छे दिखते हैं, मन को आकर्षित करते हैं, पर फिल्म इतनी पीड़ा देती है कि पूरी फिल्म देखना कठिन हो जाता है। आप लोगों को आदिपुरुष का समय स्मरण है। आदिपुरुष की आरंभ में आलोचना हुई थी उसके VFX को लेकर। इसके बाद में इन्होंने बहुत ही मधुर गीतों को रिलीज़ किया। उन गीतों को सुनकर लोग उससे आकर्षित हुए। ऐसा लगा कि हाँ, इन्होंने कुछ अच्छा ही किया होगा, VFX अच्छे ना भी हुए तो भी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। और फिर कितना बड़ा छल किया गया हम सबके साथ में, ये आप जानते ही हो। क्या यहाँ भी इसी तरह का कोई छल हो सकता है? दिखाया कुछ जा रहा है और होगा कुछ और। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं, वो सब 19 जनवरी को ही क्लियर होंगे जब ये फिल्म सिनेमा घरों में आ जाएगी। वैसे आपकी मनोदशा क्या कहती है? आप क्या सोचते हो इस विषय पर? आपको क्या लगता है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय माँ भारती।